हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड का एग्जाम तो संपन्न हो चुका है आपके, और 6 पारियों के अंदर आपका पेपर हुआ है। कंप्लीट एनालाइज के बाद मैं आपको फाइनली कट ऑफ बताने जा रहा हूं, क्योंकि कॉलिंग आपकी रुक नहीं रही है। सर साहब अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, सर पेपर आ गया है, इस टाइप से कमेंट पे कमेंट भी आ रहे हैं, आपके मैसेज भी आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ एकदम तथ्यों के आधार पर बातें की जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार से हम एक फाइनल मेरिट की ओर जा सकते हैं, और काफ़ी विद्यार्थी के अंदर हिचकिचाहट भी हैं, वो भी निकालेंगे यहाँ पर। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर बात करेंगे आपके 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट से लगाकर 21 सितंबर की जो सेकंड इवनिंग की शिफ्ट थी, इन तक जो 6 शिफ्ट के अंदर हुआ था, किसी का पेपर लेवल इजी था, किसी का हार्ड था। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा आप किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था और किसका इजी था, मेरिट कितनी ऊपर नीचे रह सकती है, ये भी अपन कंप्लीट बात करेंगे। और जो हमने कंप्लीट ही पेपर का जो 6 शिफ्ट का था उसका पेपर सॉल्यूशन करवा दिया गया है। आपकी कौन सी शिफ्ट है आप टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 6 शिफ्ट की एकदम टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आंसर की तैयार करके इसके ऊपर हमने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले आलोक राज जी से हम शुरुआत करते हैं। तो आलोक राज जी इस बार मैसेज दिया था, और मैसेज अभी बताएंगे कि 21 लाख बच्चों से ज्यादा कर्मचारी चयन बोर्ड की महापरीक्षा थी, परीक्षा सफलतापूर्ण संपन्न हुई। ये एक अच्छा संदेश आया है कि अभी तक कोई भी प्रकार की हमें न्यूज नहीं आई है कि ये 4th ग्रेड एग्जाम एकदम सफलतापूर्वक हुआ था, पेपर आउट जैसे ऐसी कोई भी प्रकार की न्यूज इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं है हाल के समय के अंदर। कुछ बच्चों की शिकायतें थी, उनका भी हम आलोक राज जी के ट्वीट करेंगे, जैसे कई विद्यालय के अंदर लाइट का नहीं होना, कई विद्यालय के अंदर देर से पेपर देना, ये छोटी बड़ी समस्याओं का सामना हुआ था विद्यार्थियों का, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। तो ये यहाँ पर आपकी जो कंप्लीटली फाइनल एक अच्छी जो ये पेपर हुआ था। और यहाँ पर अपन बात करें शिफ्ट वाई के हिसाब से, ये जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान के अंदर पहला ऐसा एग्जाम था जिसके अंदर इतनी बड़ी उपस्थिति देखी गई है। आप सोचिए, यहाँ पर 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल उपस्थिति है वो 84 और 85 के आसपास में है, यानी कि सबसे कम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रही, उसके बाद 85, 85, 86, 86 और 86, यानी कि लगभग सभी शिफ्ट के अंदर बराबर उपस्थिति रही थी। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो टोटल जो फॉर्म आए थे आपके, टोटल फॉर्म तो आपके 24,71,000 के आसपास में आए थे, और इसमें जो एब्सेंट इतने रहे और प्रजेंट की बात करें तो 21,17,198 विद्यार्थियों ने कंप्लीटली फाइनल एग्जाम दिया है। इसका मतलब है कि इसकी उपस्थिति तो बहुत ही शानदार रही थी। फाइनली 85.68 ऑल ओवर अगर उपस्थिति की बात करें अपन ऑन एवरेज, तो बहुत बढ़िया। राजस्थान में मुझे लगता है कि ये राजस्थान के जो छोटे बड़े एग्जाम है इसमें सबसे ज्यादा उपस्थिति ये मानी जाती है। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा उपस्थिति रही तो क्या मेरिट पे इफेक्ट पड़ेगा? चलो, राजस्थान के अंदर न्यूज़पेपर तो आपको पता ही है, यहाँ पर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और कुछ ऐसी न्यूज़ें हैं जो विद्यार्थियों के अंदर बहुत बड़ा भय का माहौल पैदा करके बैठी हैं। यहाँ कहा है कि 3 दिन में लगभग 21.17 लाख ने दी परीक्षा, जिसमें से 3.53 लाख नहीं आए। एक पद के लिए 39 में मुकाबला होगा, यानी कि आपके इसके अकॉर्डिंग एक पद के लिए 39 कैंडिडेट हैं, उसका मुकाबला होने वाला है एक पद के लिए। अब यहाँ पर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ऑन एवरेज बताया है 75 से 80% सही वालों का चयन का अनुमान लगाया गया है। कैसे लगाया गया है इसके ऊपर भी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। सरकारी नौकरी की ऐसी होड़, आरएस, रीट, आर्मी की परीक्षा दे चुका अभ्यर्थी भी चपरासी का एग्जाम देने आया, ये भी बात सत्य है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरिट का स्तर बिगाड़ेगा या सुधारेगा। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है राजस्थान में, 12th पास करते ही बच्चे के एक मन में होता है कि मैं आरएस की तैयारी तो जरूर करूं, तो वो उसका भी भूत यहाँ 4th ग्रेड में उतर गया। जो आरएस की तैयारी करना है ना, उनका भी भूत यहाँ पर उतर गया है कि वास्तव में 4th ग्रेड का भी इतना अच्छा लेवल आ सकता है। अब देखो यहाँ पर बात करें अपन, चतुर्थ श्रेणी में आसान रहा पेपर, 65% से अधिक कट ऑफ वाले के चयन की संभावनाएं है, ये जो अनुमान लगा रहा है भास्कर एक्सपर्ट के द्वारा। 65% की बात करें 120 का, तो लगभग 77 से 78 प्रश्नों की ये बात कर रहा है, क्वेश्चन संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर और बात करेंगे अंतिम दिन ऑपरेशन सिंदूर, जो आपको बार बार मैंने इतना अच्छा स्लाइड बना के पढ़ाया था, और उसमें से विद्यार्थियों को इतना फायदा हुआ आपको पता ही है। और लोक संतों के बारे में पूछा गया है। अब बताओ ये प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं क्या? यानी कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सत्य को शपथ की आवश्यकता नहीं और साच को आंच की। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको पता है कि पेपर कहाँ से बना है और कितना पढ़ा है और कितना पूछा गया है। यही तो एक स्टैंडर्ड होता है ना,
यहाँ पर टीचर की अग्नि परीक्षा होती है कि आप कितना शॉर्ट मैटर पढ़ा के कितना अच्छा दे सकते हो। शॉर्ट पेज का 30 पेज का मैटर दिया था, आपके पास अभी मौजूद पड़ा है, और जाकर पेपर मिला लीजिएगा कितने प्रश्न उसके अंदर सीधे उबो। राजस्थान का पहला ऐसा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में 50+ प्रश्न है जो ऑप्शन सहित हूबहू मिले आपको, ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए आप यहां पर बात करें, IIT चपरासी बनने पहुंचा का रिश्तेदार सरकारी नौकरी का ठप्पा देखते हैं। भाई देख लीजिएगा, यहां पर अभ्यर्थी बोले गणित के लाभ हानि साझा के सवालों ने उलझाए, इसमें ज्यादा समय लगा। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैथमेटिक्स और इंग्लिश एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सब को अगर अपन ध्यान में रखें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर बात करें अपन, आपके 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, और जो फर्स्ट शिफ्ट 19 का पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट के अंदर शानदार पेपर आया था। न तो वो हार्ड था और न ही ईजी था, यानी कि एक नॉर्मल पेपर था। पर सेकेंड शिफ्ट जैसे ही आते ही बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार की हलचल और माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इन सभी शिफ्ट का मैं एनालाइज करूं तो 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो अच्छे लेवल का था। यहां पर अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों की, एक शिफ्ट के अंदर आप मान के चले, एक शिफ्ट में आपके 120 प्रश्न थे। थोड़ा लॉजिकली समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। 120 प्रश्न की संख्या की बात करूं मैं यहां पर, अब इस 120 की प्रश्नों की बात करें तो इसमें कोई भी अगर अपन शिफ्ट की बात करें तो 90 प्रश्न तो आपके जीके, जीएस, जनरल साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड थे। पर 30 प्रश्न ऐसे थे जो केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के थे। समझना है, यहाँ पर राजस्थान के बच्चों की ज्यादातर मैथ और इंग्लिश वीक हैं, और बच्चों ने ज्यादा यही कहा सर मैथ के प्रश्न हार्ड आए, मैथ के प्रश्न ज्यादा कैलकुलेटिव आए, मैथमेटिक्स के अंदर हमें समय नहीं मिला। ये विद्यार्थियों की बातें सुनने को मिली। पर काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पटवार की तैयारी की है, या फिर कोई एसएससी से इधर आया है, तो अगर वो आएगा इस मामले में वो थोड़ा सा कम होगा। अब यहां पर राजस्थान जी के, मुझे पता है कि मैं ऑल ओवर राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ऑनलाइन सारथी परिवार की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर कोई ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल से तैयारी करके गया है तो वो 40 में से 35-37+ राइट करके आएगा, ये मुझे पूरी गारंटी है। काफी तो 40 में 40 ठोक के आएंगे, इस बात की भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान जी के मुझे पता, जहां मैंने पढ़ाया हर एक प्रश्न, हर एक, मुझे भी अभी भी वो क्लास से याद दिखाई दे रही है, मैंने वहां ये पढ़ाया। पर यहां पर देखे जनरल साइंस के प्रश्न बाहर नहीं जा रहे, पर कुछ भी करे तो यहां पर अपन कितने भी कर ले अगर, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ सवाल ऐसे देखने को मिले थे जो थोड़े से टफ लेवल के थे। तो यहां से 90 में से अगर कोई विद्यार्थी अपन मान के चले लगभग 60 से 65 प्रश्न अगर वो राइट करता है, क्योंकि यहां पर ये विद्यार्थियों का ज्यादा वेटेज रहता है। पर अगर यहां पर विद्यार्थी मिलाकर 15 सवाल ही राइट कर पाए, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी, समय भी का अभाव था आपके पास, इंग्लिश के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो एसएससी सीजे लेवल प्री के टच कर रहे थे, मैंने खुद ने देखा है पेपर, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो देखते ही आंसर आ रहे थे। तो यहाँ पर 15 प्रश्न और यहाँ पर 60 माने, तो अगर अपन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी विद्यार्थी के 75 से 80 प्रश्न बैठ रहे हैं तो वो एकदम बढ़िया और अच्छे लेवल में है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी इजी हुआ था। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर मेरे तो 80+ बन रहे, मेरे 85 बन रहे हैं, मेरे 95 बन रहे हैं, मेरे 100+ बन रहे हैं, मेरे 110 राइट हो रहे हैं। तो 100 और 110+ वाले या तो आप वापस अपनी आंसर की वेरीफाई कर ले, और या फिर आपने तैयारी अच्छी की है। अगर आपके बन भी रहे हैं तो ये मुश्किल से गिने चुने आपके 100-150 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। पर ज़्यादातर जो क्राउड अटक रखी है वो आके 75 से 80 के बीच में अटक रखी है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा पेपर हार्ड था, जो 90 नंबर का हमने यहाँ टारगेट लिया और 30 का टारगेट लिया। इसमें 90 में से विद्यार्थी 60 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, 60 प्रश्न यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है। और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर 10 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी। कोई विद्यार्थी ने ज़्यादा कर लिया है तो उसके लिए फायदेमंद है, पर ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के अंदर 70+ प्रश्नों का संग्रहण हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी 70-75 प्रश्न अगर यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में करके आया एकदम कट कटा के राइट, तो आपका एक अच्छा स्कोर मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। 70-75 प्रश्न अगर आपने कट कटा के राइट किए हैं तो अच्छा स्कोर है आपका।
यहाँ पर इस शिफ्ट के बाद ज़्यादातर जो शिफ्ट हैं उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स अच्छा रहा था, किसी में रहा था। तो यहाँ पर ऑन एवरेज जो अपन इन शिफ्टों की बात की जाए, जो आपके 20 की, जो यहाँ पर 20 और ये हैं आपके 21 के शिफ्ट की। 20 का जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो काफ़ी जो जीके भी इसका थोड़ा सा हार्ड था, काफ़ी कैलकुलेटिव था इस टाइप का, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी अच्छा था। तो यहाँ पर भी अगर अपन ये माने तो अपन इस शिफ्ट के अंदर भी जिस विद्यार्थियों के 70 से 75 प्रश्न राइट हुए हैं, और इसमें भी अगर आप इसमें थोड़ा सा 75 से 80 मान के चलना, ये थोड़ा सा इसमें जीके थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो अगर इसमें अगर आप 75 से 80, इसमें 70 से 75, यहाँ पर भी 70 से 75, यहाँ पर 75 से 80 अगर आप मान के चले, अगर आपने कट कटा के राइट कर लिए हैं तो आप एक सेफ जोन में। कट कटा के कैसे राइट करेंगे? कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए इस शिफ्ट के अंदर था, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट के अंदर था, और थर्ड शिफ्ट में वो 90 सवाल अटेंड करके आया, 90 में से 10 गलत हो गए, पीछे तो 80 बचे। अब ये जो 10 गलत हुए हैं यहाँ पर, 90 में से जो 10 गलत हुए उसकी माइनस मार्किंग होगी, तो वो कट कटा के 78, 77 या 75 तक आ जाएगा। मैं कट कटा के प्रश्नों की बात कर रहा हूं। अगर आपके पूरे कट कटा के यहां तक स्कोर बैठ रहा है, मैं अब भी कह रहा हूं आप एक शानदार तैयारी की है। देखो, युद्ध अच्छा लड़ा है आपने, यहां पर परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पर काना चाहेगा उस तरफ उसका परिणाम जाएगा। पर अगर आपने ये स्कोर किया है कट कटा के, तो आपने लाइब्रेरी में नींद नहीं ली है, बातें नहीं की हैं, आप यूट्यूब पर भटके नहीं हैं, आपने एक सही दिशा और सही मार्ग में तैयारी की है। आप कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और किस शिफ्ट के अंदर हो रहा है। और वास्तव में जो मैंने मेहनत की है, जो जी तोड़ मेहनत की है पिछले राजस्थान के अंदर, लास्ट टाइम के अंदर तो हजारों यूट्यूब चैनल आकर खड़े हुए होंगे आपके साथ में, ठीक है ना। कोई 5 घंटा, कोई 7 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, कितने भी घंटे पढ़ाए होंगे। पर आप एक चीज का एनालाइज करना, क्या पिछले 1 साल से कोई 4th ग्रेड विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है? क्या राजस्थान में हर घर नौकरी मिशन लेकर निकला था क्या कोई? नहीं। जो लास्ट टाइम के अंदर पढ़ाएंगे वो उनके हिसाब से पढ़ाएंगे। पर मैं 1 साल से मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 4th ग्रेड में आज ऑनलाइन सारथी से कोई पढ़ के गया, वो विद्यार्थी 70, 75, 80 से नीचे करके आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका लेवल इस प्रकार से अपन ने बनाया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इन कैटेगरी से हैं, तो यहां पर मैंने पहले भी सेफ स्कोर के बारे में यहां पर आपको बताओ, तो ये मेरा पुराना वाला वीडियो है, उसमें मैंने कहा कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 90% के टारगेट करना, ईडब्ल्यूएस हो तो 1-2 नंबर कम कर लेना, एससी एसटी वालों को 70-75 का टारगेट दिया और ओबीसी वालों को 85 का टारगेट दिया था मैंने। अगर ये चीज समझ में आई हो आप, तो जो बच्चे ये कहा था वो करके आए, उनके तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। अब यहां पर मैं बात करूं, जो विडो कैटेगरी हैं, जो डिवोर्स कैटेगरी हैं, एक्स सर्विस या दिव्यांगजन हैं, अगर वो कोई भी विद्यार्थी 60 से 65 प्रश्न उसके अगर राइट हैं, तो वो अभी भी सिलेक्शन की दौड़ में है। अब इससे ज्यादा अगर आपके राइट हो रहे हैं, 69 राइट हो रहे हैं, 70 राइट हो रहे हैं, 72 राइट हो रहे हैं, 75 राइट हो रहे हैं, 80 राइट हो रहे हैं, तो ये आपका प्लस है। पर इसके नीचे राइट नहीं होने चाहिए, कम से कम आपके 60 से 65 प्लस तो राइट होनी चाहिए इन कैटेगरी वालों के। यहां पर बात करें ओबीसी और जनरल की बात करें, जनरल वाला जो विद्यार्थी हैं वो आप 85 के आसपास मान के चलो उसके राइट होने चाहिए, 80 से 85 उसके राइट होने चाहिए। कट कटाकर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 से 85 होने चाहिए, ओबीसी हैं तो आपके 80 के आसपास में राइट होने चाहिए कट कटा के। ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आपके लगभग, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इनकी मेरिट कभी ऊपर रह जाती कभी नीचे रह जाती है, पोस्टों के अकॉर्डिंग रहती है, ठीक है ना। यहां पर आप तो भी अपने एक सेफ स्कोर की ओर मान के चले, तो आप मान के चले 75 से 80 सवाल आपके भी राइट होने चाहिए। यहां पर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 70 के आसपास में आपके भी प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मेरिट ऊपर नीचे रहती है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था। कहाँ पर ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी कि अगर आप एससी कैटेगरी थे तो 75 के, एसटी कैटेगरी थे 70 के, तो यहाँ पर एसटी थोड़ा कम ले लेना, 70-75 दोनों के मिक्स के अंदर दे देता हूँ, 70 से 75। तो यहाँ पर ये टारगेट आप मान के चले, लास्ट 70-75 अगर आपके प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप एकदम अच्छी से सिलेक्शन की दौड़ में हैं। काफ़ी विद्यार्थी फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं,
सर आप बताएंगे तभी पता चलेगा फाइनल कट ऑफ, हमें तो मार्केट में डर लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टीचरों ने अलग अलग प्रकार की कट ऑफ बता रखी है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। हमने तो जैसे एग्जाम ओरिएंटेड ही सोचते हैं, मॉडल पेपर जाके उठा लो, कितने सवाल पड़े हैं प्रश्न सहित ऑप्शन सहित, आप शॉर्ट नोट्स उठा लो, जो मैं जयपुर आया था कितने सवाल पड़े आप खुद बता दो कमेंट करके। फिर आप 555 वाली वो क्लास उठा के देख लो कितने सवाल आए हैं अंदर से। यानी भाई साहब सवाल, करंट अफेयर्स की एक क्लास ली, आप जाके देखो सवाल कितने पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत करते हैं। महेंद्र सर ने हिंदी पढ़ी, धुएं निकाल दिए, हिंदी के अंदर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा हिंदी के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं, विद्यार्थी खुद मैसेज और कॉल करके कह रहे व्हाट्सएप हैक हो रखा है। जनरल साइंस के अंदर 100% लिए थे, 100% उसी में से मिल रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा किस लेवल की तैयारी है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपका भी ये स्कोर हो रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर फाइनल कट ऑफ तो कर दी है हमने, ये मैंने पहले भी बताई है, पर यहाँ पर अब विद्यार्थी क्या करता है, सबसे बड़ी विद्यार्थी के सामने अब चुनौती क्या है कि सर हमने अब 4th ग्रेड का एग्जाम तो दे दिया है, पर अब हम आगे तैयारी किसकी करें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके 70%, 80% या 85, 75 जो भी प्रश्न राइट हो रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ न कुछ मेहनत तो की है। अब आपको जीरो से नहीं पढ़ना है, अब तो आपको उसी पढ़ाई को और अधिक धार देना है। आपके पास में अगर 4th ग्रेड का एग्जाम दे दिया और हर हाल में इस बार जॉब चाहिए, तो अब आपके पास सबसे बढ़िया विकल्प है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी के पद आ रखे हैं, लगभग 5,500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है। और इसके अंदर अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें आपके एक तो हिंदी विषय हैं और एक आपके इंग्लिश विषय हैं और एक आपके राजस्थान की कला और संस्कृति हैं। आप सोच लीजिएगा, क्या इसमें एक भी प्रश्न बाहर जाएगा क्या। हिंदी महेंद्र सर अभी आपने पढ़ाई है, महेंद्र सर पढ़ाई है आपने, अभिषेक जी ने जो इंग्लिश पढ़ाई है और कला संस्कृति तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ये वादा करता हूँ। 85 नंबर का ये पेपर होगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। दिमाग से निकाल लेना कि इंटरव्यू के अंदर सारी सेटिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी। सरकार तो अलर्ट मोड पे है, जो अभी लगे हुए ना पिछले 5 सालों के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। सरकार कभी भी, अभी ये सरकार एक्शन मोड में, कभी भी ऐसा काम नहीं होगा, ध्यान रख लेना। मेहनत करने वाला विद्यार्थी इसमें लगेगा। तो जो हाई कोर्ट, जो 4th ग्रेड का एग्जाम दे दिया उसको तुरंत ही हाई कोर्ट में लगना चाहिए। अगर कोई कहता है कि सर नहीं मेरा उसमें स्कोर अच्छा है और मैं क्या करूं, तो तुम भाई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हो, रीट की तैयारी कर सकते हो, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर सकते हो। कोई विद्यार्थी किसी कारणवश लास्ट टाइम में इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाया हाई कोर्ट के अंदर, तो मेरा निजी सुझाव है आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो फॉरेस्ट गार्ड की करनी चाहिए। ये 2 अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि सीईटी का एग्जाम होने वाला है। या फिर आप थानेदार बनना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर की यही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अच्छी वैकेंसी है वो राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट के बाद है तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की आपको पास है। अगर किसी के सीईटी नहीं कर रखा है, घबराने की आवश्यकता नहीं, ये फॉर्म भी नहीं भरा है, तो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की जो भर्ती है आप वो भी अटेंड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नवरात्रा चल रही है और नवरात्रा का ऑफर भी चल रहा है। अभी ऑनलाइन सारथी के सारे बैचों पर 20% ऑफ चल रहा है, तो अभी आप जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 20% आपको नवरात्रा के ऑफर में ये उपलब्ध है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आपका भी कोई भी मैसेज, कोई भी हो, प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको जरूर सपोर्ट करेगी। अच्छा, कोई विद्यार्थियों को कोई भी प्रकार का इश्यू आता है बैच ज्वाइन करने में, या आगे मैं किसकी तैयारी करूं, सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैं हताश हो रहा हूं, मैं निराश हो रहा हूं, या फिर मुझे अच्छा सा गाइडलाइन चाहिए, मैं किसकी तैयारी करूं, तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इस नंबर के ऊपर आप क्या करें, कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, वरना आपने देख लिया 4th ग्रेड के अंदर तो रिजल्ट अपना जलवा दे के लिया है, अगली वाली वैकेंसी के लिए भी तैयार रहना, बस इतना ही कहना चाहता हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।